नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तो बिहार में एक बार फिर सोने की बड़ी लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने दरभंगा के ज्वेलरी शॉप पर धावा बोलकर करोड़ों के जेवरात और नकदी लूट लिए। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है, लेकिन दिन दहाड़े घटी इस वारदात से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरभंगा में दिन दहाड़े भीषण लूट, ज्वेलर के यहां करोड़ों का डाका, सीसीटीवी में कैद हुए भागते लुटेरे, भरे बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, झोले में आभूषण भरकर भाग रहे अपराधियों की तस्वीरें देख लीजिए। सीसीटीवी में कैद सोने, हीरे और जवाहरात से भरी थैलियों को तेजी से लेकर भाग रहे ये वो बदमाश हैं जिन्होंने दरभंगा में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सुबह तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच शहर के लाठ मार्केट का बड़ा बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। कोई कुछ समझ पाता तब तक अपराधी ज्वेलर की दुकान से करोड़ों का सोना लेकर फरार हो चुके थे। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने 25 राउंड से भी ज्यादा हवाई फायरिंग की। इलाका आपका वो काफी जबकि ये पूरे भीतर बाजार में है, यहाँ एनी टाइम जाम लगता है। उसके बाद भी 200 मीटर तक वो फायरिंग करते हुए जाके बाइक पर भागे। ये एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कितने राउंड फायर हुआ? कोई घायल? 25 राउंड से ऊपर। घायल कोई नहीं हुआ, हल्का सा गोली मेरे भाई को छू गई थी। दिन दहाड़े बदमाश गोल्ड लूट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन घटनास्थल से महज 500 मीटर दूर टावर चौक पर तैनात पुलिस इन सब से अनजान थी और खाकी की सुस्ती का फायदा उठाकर बदमाश बड़े आराम से फायरिंग कर चलते बने। इन तस्वीरों को देखिए और बदमाशों की संख्या भी गिन लीजिए। 1, 2, 4 नहीं, 8 अपराधियों ने पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तभी तो स्थानीय बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों पर यहां तक कह डाला कि अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का खौफ कम हो गया है। शासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है। शासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त है। लगातार घटनाएं घट रही हैं और दिन में 10:30 बजे 10, 20, 25 में बड़े बाजार में या सैकड़ों की संख्या में दुकानें, हजारों लोग, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, ये सही नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुकान खुलते ही नकाबपोश अपराधी वहां आ धमके और ज्वेलरी शॉप में मौजूद कर्मचारियों को तमंचे की नोक पर रखते हुए तिजोरी खुलवाई। फिर उसमें रखे सभी आभूषण और नकदी समेटकर फायरिंग करते हुए वहां से बाहर निकल गए। तो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं। सीसीटीवी में फोटो आ गया है और उम्मीद है बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी और जो लूटा गया सामान है उसकी बरामदगी होगी। सर, कितने लोग थे और कितने राउंड फायर की गई है? सीसीटीवी में 5 लोग स्पष्ट रूप से नजर आए और इसके अलावा फायरिंग कई राउंड फायरिंग की है जो लोगों ने बताया है। उसके लिए फैसिलिटी टीम भी आ रही है और उसका असेसमेंट भी हो रहा है। सर, कितने की लूट हुई और क्या क्या ले गया? अभी डिटेल में जो विभिन्न पक्ष हैं वो डिटेल बना रहे हैं और उसके बाद क्या राशि गई है, कितने राशि का। घटनास्थल के पास ही पुलिस थाना है, लेकिन वहां तक पुलिस को पहुंचने में काफी देर हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन भरे बाजार अपराधी हथियार के साथ कैसे पहुंचे? महज 500 मीटर दूर मौजूद पुलिस आधे घंटे बाद क्यों पहुंची? भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस की गश्ती क्यों नहीं थी? क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐसे होगा सुधार? तो सवाल कई हैं जिसके जवाब देने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। वैसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसएसपी के निर्देश पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि मौके से खाली कारतूसों के अलावा पुलिस को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर मैराथन बैठक की। राज्य के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक के दौरान ही दरभंगा में बड़ी लूट की सूचना आई। अब विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं तो सरकार सफाई देने में जुटी है।
बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में मैराथन बैठक शुरू ही हुई थी कि दरभंगा से करोड़ों की लूट का सीसीटीवी फुटेज ने बंद कमरे की बैठक में तनाव पैदा कर दिया। क्राइम कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्य के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया था। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए रणनीति बनाई जा रही थी। नीतीश कुमार अपडेट ले रहे थे, तभी पटना से 140 किलोमीटर दूर दरभंगा से आई तस्वीर ने सवाल खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर फीडबैक ले रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है, अपराधी लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं और अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर कैसे करें। लेकिन दरभंगा में जिस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद कहीं न कहीं सरकार के इकबालियों पर सवाल खड़े हुए हैं कि सरकार इकबाल पे सवाल खड़े हुए हैं। और खासकर इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार जी ने सुशासन को लेकर जाना जाता था 2005 से 2010 के बीच में, उन्होंने स्पीडी ट्रायल की शुरुआत कर अपराधियों में भय बनाया था। लेकिन अब जब इस बार उन्होंने सत्ता संभाली है, 1 महीना होने को है और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है अपराध की, जिससे नीतीश कुमार के सरकार पे गंभीर सवाल खड़े हुए। दरभंगा में हुई घटना की गूंज पटना की सियासत में भी गूंजी। जहां विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया तो सत्ताधारी दल के नेता बचाव में उतर आए। जब भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर तब तक बिहार में घटना तेजी से बढ़ती है। आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर दूसरा तो दरभंगा में 5 करोड़ से अधिक की डकैतियां हुई। देखिए, नीतीश कुमार जी का अपराध नियंत्रण तो बुरी तरह से फेल हो गया। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं खासकर व्यवसायियों के ऊपर लगातार पिछले 10 दिनों में देखें तो केवल व्यवसायियों के ऊपर लूट की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। दरभंगा की घटना तो दिन दहाड़े घनी आबादी में। देखिए, दरभंगा की घटना तात्कालिक घटना है और जो घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली उन तमाम तथ्यों का हमारी पूंजी क्या है। अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को भी पकड़ेंगे और इस संबंध में कोई शिथिलता बरती गई, सम्यक सूचना मिलने के बावजूद अगर किसी का नहीं जाना, जिनकी जिम्मेवारी थी, सब नपेंगे। सत्ताधारी पार्टी सफाई दे रही है, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है, महाजंगल राज का महाडरावना नजारा। दरभंगा में सत्ता संरक्षित हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े भरे बाजार में कई राउंड फायरिंग कर 10 करोड़ का सोना लूट ले गए। चंद कदम दूर ही एसपी ऑफिस और बीजेपी एमएलए का आवास है। जवाब कौन देगा, 30 साल पहले के सीएम या वर्तमान सीएम? काश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी एसके सिंघल, मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार भी मौजूद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर किस स्तर पर सीरियस है। मगर दरभंगा से आई सीसीटीवी तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं। पटना से आनंद अमृतराज और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। और दरभंगा लूट मामले में बड़ा अपडेट यह है कि लुटेरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। दिन में सीएम नीतीश कुमार ने मैराथन मीटिंग की और सख्त निर्देश दिए, क्राइम कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और असर अब देखिए, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं और जल्द गिरफ्तारी होगी अपराधियों की। दरभंगा एसएसपी ने दावा किया है 14 किलो सोना और 2 लाख कैश की दिन दहाड़े लूट हुई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरे बाजार 6 अपराधी 2 बाइक से भागते सीसीटीवी में कैद हुए हैं। और हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, सवाल यह है कि क्या ये पटना में जो निर्देश दिए गए हैं उसका असर है या वाकई पुलिस इसे चुनौती के रूप में ले रही है? क्योंकि इतनी बड़ी लूट और वो भी दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरे बाजार, जाहिर है ये पुलिस को चुनौती दी है अपराधियों ने। निश्चित तौर पर देखिए, जिस समय ये घटना हुई उस वक्त सीएम मीटिंग ले रहे थे और मीटिंग के दौरान यह मामला जो है सीएम के जहन में आया और उनको जानकारी दी गई तो उन्होंने सवाल किया अधिकारियों से। और उसके बाद पुलिस मुख्यालय इस पूरे मामले पर गंभीर दिख रहा है। जोनल जो आईजी हैं यहाँ के, उनको मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गई है, एसटीएफ को जिम्मेवारी दी गई है, सीआईडी को जिम्मेवारी दी गई है। यानी इस पूरे मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय भी सख्त है। और अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एसटीएफ की टीम पहुंची थी और अब सीआईडी के एसपी शैलेश सिन्हा और एएसपी राजेश कुमार पहुंच गए हैं। ठीक हमारे पीछे यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं जो घटनास्थल है वहाँ पर, और लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, यहाँ पर जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। और जो
पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर सलाह मशवरा कर रहे हैं आपस में। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, चूँकि इसको बंद कर दिया गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से बैठे हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, अगर कैमरा पर्सन आए मनोज दिखाएं आपको, डीएसपी हैं, दूसरे जो ऑफिसर हैं वो बैठे हुए हैं और फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी पहुँच गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सीआईडी के अधिकारी हैं और एएसपी वो पहुँच गए हैं। जाँच जो है वो काफ़ी तेज़ प्रक्रिया कर सकते हैं, इसको जांच की जो प्रक्रिया वो तेज़ हो गई है। एसटीएफ की टीम भी पहुंच गई है और तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने तरीके से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। और शैलेश सिन्हा जो एसपी हैं वो भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे से आए हैं, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो दरभंगा के डीएसपी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से जाँच चल रही है पूरे मामले में। जांच चल रही है तेज़ी से। तो हम लोग को जैसी सूचना पहुंचे थे तो हम लोग तुरंत आए थे और उसके बाद जो है कि जो अपनी प्रक्रिया है अपनाया गया है। डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम मुजफ्फरपुर से पटना से भी आए, वो भी जांच कर रहे हैं। सीआईडी टीम है, एसटीपी की टीम आई है। इसके अतिरिक्त जो और भी जो की टीम है काम करे, हम लोग भी अपना सीआईटी गठन करके काम कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को आवश्यक डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है। सारे अगल बगल के सीसीटीवी कैमरा का खंगाला जा रहा है। भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, यहाँ पर पुलिस गश्ती होती है? हाँ, गश्ती होती है, रात में भी होती है, दिन में होती है। संजोग है कि तो अपराधी मकसद में कामयाब हो गए यहाँ पे। हाँ, घटना तो घटी है। नहीं, पुलिस की लापरवाही है क्या? किनका हेल्प मिल रहा है? सीआईडी की टीम पहुंची? हाँ, सारे लोग पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी हमारे यहाँ का आईजी साहब भी आए हैं, सीनियर एसपी आए हैं, सारे लोग आए हैं। सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, सारे लोग हम लोग मिलकर टीम भी सवाल कर रहे हैं। अपराधी पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाया अपराधी? नहीं, ऐसे नहीं काम कर रही है। डीएसपी है दरभंगा के, बता रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर पुलिस मानने को तैयार नहीं है कि लापरवाही हुई। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे एएसपी राजेश कुमार सीआईडी के, वो खड़े हैं। ठीक उनके बगल में शैलेश कुमार जो है, वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम चाहेंगे दर्शकों को आप वो दिखाएं, आप जो दुकान है जहाँ से लूट की घटना हुई और वहाँ से कैसे अपराधी भागे, पूरा रूट आप बताएं अगर बता सकते हैं तो। पता करें रिट्रीट डायरेक्शन कहाँ कैमरा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो दुकान है जहाँ पर लूट की घटना हुई थी। मैं आपको अभी दुकान के अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसके बाद अपराधी आराम से यहाँ से निकलते हैं और देखिए यही वो रास्ता है जहाँ से अपराधी लगातार फायरिंग की उन्होंने। और फायरिंग के दौरान मैं जिस रास्ते से होकर गुजर रहा हूँ उसी रास्ते से अपराधी निकले हैं। और यहाँ से निकलने के बाद चूँकि मैंने जो मुआयना किया है यहाँ पर सुमित, ये काफ़ी नैरो है, जो रोड है काफ़ी तंग हाल में है। और यहाँ पर इसी का फ़ायदा उठाकर फिर इधर बाएं से जो अपराधी है वो यहाँ से बाएं निकले और फिर संकीर्ण रास्ते का उन्होंने फ़ायदा उठाया है और फिर यहाँ से वो आराम से फायरिंग करते हुए निकलते बने हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस की निगाहें हैं। जो बातचीत हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, वो बता रहे हैं कि सोना लूटकांड के कई आरोपी फिलहाल जेल से बाहर हैं और वो फरार चल रहे हैं, उन पर भी उनकी निगाहें हैं। और निश्चित तौर पर जो क्लू मिले हैं उसके आधार पर जल्द से जल्द उनको उम्मीद है कि जो आरोपी हैं वो कानून के शिकंजे में आएंगे। जी सुमित। संजय, अब जो आसपास का आपने इलाके का मुआयना किया जहां पर ये लूट की घटना हुई, वहां से कितनी दूरी पर कोई पुलिस थाना या पुलिस चौकी है? क्योंकि टावर चौक से ज्यादा दूरी नहीं है और टावर चौक दरभंगा का माना जाता है एक हृदय स्थली, हार्ट माना जाता है और भीड़ भाड़ रहती है वहां पर। उनसे बात कर लेते हैं। ये किस थाने में पड़ता है? ये टाउन थाना। जी, टाउन थाना है। टाउन थाना की दूरी यहाँ से कितनी है? क्या होगा? हाँ, बस वही 600 मीटर है। 500-600 मीटर, 5 से 600 मीटर। 600 मीटर है, लेकिन पुलिस को आने में कितना वक्त लगा है? पुलिस को यहाँ आने में लग गया 10:40 पर थाना को फ़ोन गया यहाँ से, यहीं के एक व्यवसायी के द्वारा। और 11:20 के बाद प्रशासन की गाड़ी यहाँ आई है। 10:30 की घटना है। हाँ, क्योंकि ये जाम आपको हमारा जो भी रीजन हो, लेकिन हमारे प्रशासन 11:20 में आया है। इधर से काम सारा कांड करके प्रशासन क्रिमिनल एकदम गांधी चौक होते हुए नाका नंबर 3 होके गया है। गोली फायरिंग करते हुए 30-40 जैसे राउंड से ज़्यादा गोली फायरिंग हुई है और वो आराम से बेखौफ नाका नंबर 3 होके निकला है। तो क्या वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग दिन में गश्ती नहीं होती है दरभंगा में? कुछ नहीं, वो अभी सिर्फ मास्क और हेलमेट और सीट बेल्ट, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। पेट्रोलिंग पर फोकस नहीं, वो ऐसा कोई नज़र तो आता नहीं ना होता। 50 मीटर की दूरी पे है जी।
यहाँ पे दो नाता है, नाता नंबर 3 और नाता नंबर 4। यहाँ 50 मीटर की दूरी पे है, लेकिन कुछ नहीं है। टावर और बड़ा बाजार तो जानबूझते जाम करवाया जाता है। पूरा टावर आप दिन में जाइए, समस्या का फायदा उठाया जाम इसीलिए फंसवाया जाता है कि क्राइम हो। इस मोहल्ले में ये 3 घटना हुई है। कौन कर सकता है? कौन करता है? आप नहीं जानना कौन करता है? जाम कौन फंसवाता है? हमारे एसपी मनोज कुमार आए थे। 3 घंटा हमारे एसपी मनोज कुमार दरभंगा टावर पे एक ठेला नहीं लगने देते थे। जाम की समस्या बड़ी हुई है। आप टावर की एरिया देखिए, बड़ा बाजार में देखिए, टावर से दानी चौक जाने में आदमी को 1 घंटा लगता है। आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, इससे पहले भी 3 घटना इसी बाजार में हुई है। कितने दिन पहले हुआ है? 2 मकान पीछे लमसम 3 साल हुआ होगा। कैश सेंटर करते हैं, उनको इसी समय गोली मार दिया गया था। यहाँ पर सामने 7 बजे दिन में, चूंकि बड़ा बाजार है, आभूषण दिन में कोई व्यवस्था नहीं है। पेट्रोलिंग जीप आएगा कहाँ से? डिमांड रखी, जीप आएगा कहाँ से? यहाँ तो साइकिल नहीं जा सकता, पैदल भी गश्ती की जा सकती है ना। साइकिल नहीं जा सकता। संजय, ये साफ है कि पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। 50 मीटर की दूरी पर 2 नाके हैं और ये कहा जा रहा है कि क्रिमिनल उसी नाके के पॉइंट से होते हुए भागे। 500 मीटर की दूरी पर टाउन थाना है, लेकिन पुलिस पहुंचती है, आधे घंटे से ज्यादा वक्त उसको लग जाता है पहुंचने में। बहुत शुक्रिया संजय, आप और भी तस्वीरें और खंगालने की कोशिश करें, लेकिन साफ तौर पर यहां पुलिस की लापरवाही भी नजर आ रही है और देखना होगा कि क्या उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होती है, जवाबदेही तय होती है। लेकिन इतना तय है कि दरभंगा से पटना तक इस लूट की वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सरकार हालात पर नजर रख रही है, तो वहीं न्यूज़ 18 तमाम शहरों के आभूषण दुकानों और बाजारों की पड़ताल कर यह जानने की कोशिश की कि कारोबारी अपनी सुरक्षा को लेकर कितने आश्वस्त हैं। देखिए रियलिटी चेक न्यूज़ 18 का। दरभंगा में आभूषण दुकान से करोड़ों के सोने के गहने की लूट के बाद बिहार के दूसरे शहरों में भी सर्राफा कारोबार से जुड़े लोग दहशत में हैं। बात यदि गोपालगंज की करें तो यहाँ के सर्राफा बाजार में सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं है। ज्यादातर दुकानों की सुरक्षा प्राइवेट गार्ड के हवाले है। कारोबारियों के मुताबिक उन्हें पुलिस की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर पुलिस का कोई जवान नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और जो यहाँ का जो चर्चित दुकान है रामकृष्ण ज्वेलर्स, यहाँ पर जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं वो खुद यहाँ पर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। उसका खास कारण है कि हमारी जो सरकार है वो शराब को ज्यादा ध्यान दे रही है और जो क्राइम जो हो रहा है, हम लोग के साथ जो घटना घटी है उस पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए घटना घट रही है। तो अब लोग प्राइवेट गार्ड रखने पड़ रहे हैं आप लोग को। जी, प्राइवेट गार्ड रखना पड़ रहा है आप लोग को। प्राइवेट गार्ड रखे हुए आप खुद देख रहे हैं, हम रखना पर मजबूरी है हमारी, सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। तो वहीं समस्तीपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कारोबारी दहशत में हैं। सोनापट्टी में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो कारोबारियों ने बताया कि सुरक्षा भगवान के हवाले है और वे गार्ड रखकर रात में गश्ती करवाते हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। किसी भी प्रकार की पुलिसिंग की व्यवस्था इस रोड में अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। यहाँ पर जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है मार्केट की। हम लोग सारा टैक्स सरकार को देते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, सारा चीज़, लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं रहता है। सोचिए, इतनी बड़ी लूट की वारदात के बाद भी कारोबारी कह रहे हैं कि वो आश्वस्त नहीं सुरक्षा को लेकर। ये सरकार पर सवाल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।